हाँ भाई, इस बार आपसे ये कहा गया है कि नो टू प्रीसियस जेम्स आर टुगेदर, ठीक है राइट। कोई भी नहीं, नो टू नहीं, इस बार आपसे ये कहा गया है कि ओनली टू प्रीसियस जेम्स आर टुगेदर, ठीक है, ओनली टू प्रीसियस जेम्स आर टुगेदर, ठीक है राइट। आर टुगेदर, ठीक है राइट। अब इसको सॉल्व करने का पहला मेथड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग 3 जेम में से 2 जेम्स को सिलेक्ट कर लिए हैं कि कौन सा जेम रहेगा एक साथ, ठीक है। फिर इनटू वो दोनों जेम्स को एक ऑब्जेक्ट मान लिए हैं और ये 50 आइडेंटिकल बीट हैं ही, तो 51 ऑब्जेक्ट के लिए आइडेंटिकल बीट्स को डिफरेंट माने हैं शुरू में, तो फिर जो 51 चीज़ें उसके लिए फैक्टोरियल 50 इंटू ये दोनों बीट्स का सेल्फ अरेंजमेंट है आपके पास फैक्टोरियल 2 इंटू, अब चूंकि आपके पास बेसिकली टोटल तो 52 है, लेकिन इनमें से 3 जगह पर आप नहीं रख सकते हैं, तो 49 जगह है रखने के लिए आपके पास तीसरे सफारी को इंटू 49 और बाई 2, क्योंकि ये नेकलेस है आप नेकलेस को फ्लिप कर सकते हैं, इंटू आप कीजिएगा फैक्टोरियल 50, क्योंकि बीट्स है तो मतलब कि आइडेंटिकल है, शुरू में आप आइडेंटिकल ना मान कर ये मतलब लिखें तो फैक्टोरियल 50, लेकिन आइडेंटिकल है तो बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 50। इसको सॉल्व आप जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 197, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 में से 2 बिट्स को सिलेक्ट कर लिए, नहीं 3 में से 2 अपन ने बेसिकली सफारी को सिलेक्ट कर लिया है, 3 सफारी में से 2 सफारी को सिलेक्ट कर लिया इंटू अब उन दोनों सफारी को एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया और 50 आइडेंटिकल बिट्स को भी 50 डिफरेंट बिट्स मान लिया, तो 50 डिफरेंट बिट्स और उन 2 सफारी तो 3 में से 2 को सिलेक्ट किए हैं उनको भी हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट मान लिए हैं, तो 51 के लिए फैक्टोरियल 50, क्योंकि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए फैक्टोरियल n-1 होता है, तो फैक्टोरियल 50 इंटू अपन करेंगे फैक्टोरियल 2 उन दोनों सफारी का सेल्फ अरेंजमेंट इंटू, क्योंकि 52 हो गए हैं ना, तो 50 बीट्स और 2 अपने पास है सफारी, 52 में से 2 सफारी जो आसपास है उनके अगल बगल जो 3 जगह है उधर नहीं रह सकते हैं, मतलब कि 49 जगह है अपने पास जो तीसरा सफारी आएगा, तीसरे सफारी के लिए 49 जगह बाई अपन करेंगे तो 2, क्योंकि ये नेकलेस है आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, कोई सा पड़ेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आइडेंटिकल, और इंटू फैक्टोरियल 50, क्योंकि हम लोग माने हैं कि वो 50 बीट्स वो डिफरेंट है, बट वो डिफरेंट है तो नहीं ना, वो है तो आइडेंटिकल ही ना, इसलिए अपने को फैक्टोरियल 50 से डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 197। यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यही आप सॉल्व कर दिया तो आंसर आ जाएगा आपके पास 197, ठीक है। ये अब अपन सेकंड मेथड पर आते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड ये कह रहा है कि पहले अपन 50 बिट्स को रख लेंगे आइडेंटिकल बिट्स को एक तरीका, फिर वो 50 गैप्स में से कोई एक गैप को सिलेक्ट कर और 3 में से 2 बिट्स को सिलेक्ट कर आपस में अरेंज कर देंगे, ठीक है ठीक है। पहले हम लोगों ने उन 50 बिट्स को रख दिया एक तरीका, अब उन 3 में से 2 सफारी को सिलेक्ट कर और 50 गैप्स तो आइडेंटिकल है, तो कोई भी एक गैप में हम लोग बेसिकली उसको रख देंगे, ठीक है राइट, टू फैक्टोरियल 2। फिर जो आने वाला जो थर्ड सफारी है उसके लिए 49 जगह होगा, क्योंकि 52 में से 3 जगह पर आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 ही बिट्स साथ में होना चाहिए, 3 नहीं, और बाई 2 आंसर आ गया आपके पास 197। एक बार मैं फिर से फिर से आपको समझा देता हूँ। 50 आइडेंटिकल बिट्स को रखने का एक तरीका इंटू, अब वो 50 बिट्स के बीच में 50 गैप्स है और वो सारे गैप्स आइडेंटिकल हैं, तो उनमें से कोई भी एक गैप को सिलेक्ट कर लीजिए, एक ही तरीका है, और उसमें आप 3 बिट्स में से 2 बिट्स को सिलेक्ट कर रख कर अरेंज कर दीजिए 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि आप खाली 2 ही बिट्स को एक साथ रख सकते हैं, राइट, आप खाली 2 ही बिट्स को एक साथ आप रख सकते हैं, तो तीसरा बिट को रखने का चूंकि 52 बिट्स है तो 52 गैप्स है, बट आप 3 गैप्स पर नहीं रख पाएंगे, तो 49 तरीका ही है, ठीक है। और बाई क्योंकि ये नेकलेस है तो आप नेकलेस को फ्लिप कर सकते हैं, तो बाई 2 आ जाएगा आपके पास 197, ठीक है। या फिर एक मेथड और भी है, लाइक तो मेथड थर्ड आप कह सकते हैं कि आप जो टोटल में से 2 केसेस को घटा दीजिए, माइनस केस 1 माइनस केस 2, तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली केस 3, वहाँ से भी आप कर लीजिएगा, आंसर आपके पास 197 ही आएगा, ठीक है। तो ये है, बाकी अब हम लोग बातें आगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।